बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहिरा यूसुफ और आप देख रहे हैं RNN न्यूज़। आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। सिक्योरिटी और चेकिंग को हाई अलर्ट कर दिया गया। बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ नसीर अहमद सेठार की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट जब्बार शहीद के इंचार्ज जमील चट्टा और दीगर मुलाजमीन से मीटिंग करते हुए पेट्रोलिंग पुलिस के DSP नासिर गौरी ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अपने बैट एरिया में सिक्योरिटी को सख्त कर दें ताकि अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। दौरान गश्त स्नैप चेकिंग की जाए ताकि गश्त को मुअस्सर बनाया जा सके। खास तौर पर शाम से लेकर सुबह तक मुकामी पुलिस से मिलकर नाकाबंदी की जाए। दौरान नाकाबंदी अप्लाइड फॉर मोटरसाइकिलों और मंशियात फरोशों और असला रखने वालों को चेक किया जाए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि कोई वारदात ना हो सके। पेट्रोलिंग का प्लान मुरतब किया है। जितने भी हाईवे पर स्कूल हैं, बच्चों को लेकर जो ड्राइवर आते हैं, इनको हम ट्रैफिक के मुतालिक आगाही देंगे क्योंकि स्मोक और फॉग किए और कपास की ट्रालियां का आने जाने का सीजन है। इनको हम महफूज ट्रैफिक प्लान देंगे ताकि यहाँ पर कोई हादसा ना हो सके। मजीद कहा कि मुलाजमान अपना टर्न आउट दौरान गश्त बेहतर बनाएं और अपनी बैट एरिया में अपनी सरकारी गाड़ी की मौजूदगी 24 घंटे हो ताकि अवाम उन्नास को बरवक्त मदद दी जाए। लकी मरवत शरीफुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक लकी मरवत तहसील सिराय नौरंग सब्जी मंडी के साथ नकासी आप के नाकिस इंतजामात के बाइस शहर का गंदा पानी तालाब की शक्ल में नालियों में खड़ा है। तो इस हवाले से कोटरा मोहम्मद खान गंडी के मशरान का कहना है कि पहले भी कई बार नकासी आप की नालियों की बंदिश के बाइस गंदा पानी कब्रिस्तान में दाखिल हो चुका है, जिससे दर्जनों कब्रें जमीन बोस हो गई। इनका कहना था कि कई मरतबा मुतलका हुकाम को दरख्वास्तें दी, ताहम कोई सुनवाई नहीं हुई। अहले इलाका ने सूबाई हुकूमत, कमिश्नर बन्नू, डिप्टी कमिश्नर लकी मरवत और NHA हुकाम समेत TMA नौरंग से पुरजोर मुतालबा किया कि सब्जी मंडी के करीब वाक़े कब्रिस्तान के साथ नकासियाब नाले की फौरी सफाई सुथराई का अमल शुरू किया जाए। साथ ही मज़कूरा नाले की पुख्तगी के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात किए जाएं। बहावलनगर खौफनाक ट्रैफिक हादसा। चक मदरसा नूरसर रोड पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा। खाद से लोड ट्रक चिंची रक्शे पर गिर गया, रेस्क्यू जर्राए। हादसे में 11 साल बच्ची समेत 3 अफराद जांबाग, 6 जख्मी। जख्मियों और जांबाग होने वाले अफराद को ट्राले के नीचे से निकाल लिया गया। जख्मियों और लाशों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों की हालत तशवीशनाक होने के सबब हिलाकतें बढ़ने का खदशा। हादसा नया नूरसर के करीब पेश आया। अब तक जांबाग होने वालों में 30 साल कलीमुल्लाह, 40 साल मोहम्मद असलम और 11 साल मारिया बीबी शामिल हैं। हादसे की जगह इलाका मकीनों की बड़ी तादाद जमा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लाहौर समीउल्लाह ब्यूरो चीफ फारूक सत्तार की नून लीग क़यादत से मुलाकात। सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने कहा कि आज पाकिस्तान की मुआशी खुदमुख्तारी को IMF के सामने सरेंडर कर दिया गया। पाकिस्तान दुनिया का एक मरकज बन रहा था और आज आलमी गदागर बन चुका है। इन्होंने मजीद कहा कि तमाम जमहूरियत पसंद कौमों को पाकिस्तान को बचाने के लिए किरदार अदा करना होगा। एक ब्रदर मलिक के सामने पाकिस्तान को सरेंडर किया गया। हम हंसता बसता पाकिस्तान छोड़कर गए थे, जबकि 5 से ज़ायद वज़राए ख़जाना तब्दील किए जा चुके हैं। एहसन इकबाल का कहना था कि सिफारत खानों को 3 माह से तनख्वाह नहीं मिली, ये डिफ़ॉल्ट कर गए। कौमी सतह पर तमाम जमहूरी कौमों को इश्तराक अमल करना चाहिए। फारूक सत्तार की कोशिशों को सराहते हैं। फारूक सत्तार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासी इस्तेहकाम को बड़े चैलेंज लाहक हैं, जबकि मनी बजट मईशियत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। लाहौर समीउल्लाह ब्यूरो चीफ। सियालकोट वाक़या 50 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने कहा कि सियालकोट में पेश आने वाले वाक़े में मुलव्विस 50 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा कि श्रीलंकन शहरी का हादसा बहुत अफसोसनाक है। 50 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। CCTV फुटेज से लोगों की शिनाख्त की जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बोजदार ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया है। वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि सियालकोट में पेश आने वाले वाक़े में श्रीलंकन मैनेजर के कत्ल की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान उलमा कौंसिल श्रीलंकन मैनेजर के कत्ल की भरपूर मजम्मत करती है। मुजरिमान को गिरफ्तार करके कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। श्रीलंकन मैनेजर पर हमला करने वालों ने इस कानून की भी तौहीन की है। सियालकोट में श्रीलंकन मैनेजर को कत्ल करने वालों का अमल गैर इस्लामी और गैर इंसानी है।
लाहौर समीउल्लाह ब्यूरो चीफ। BRB नहर से शहरी की तशद्दुद-ज़दा लाश बरामद। हेयर के करीब BRB नहर से 45 साल नामालूम शख्स की तशद्दुद-ज़दा लाश बरामद। शनाख्त न होने पर पुलिस ने लाश मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी। पुलिस के मुताबिक नामालूम शख्स को कत्ल करके लाश नहर में फेंकी गई। पुलिस ने रेस्क्यू की मदद से लाश को नहर से निकालकर मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक नामालूम शख्स की शिनाख्त नहीं हो सकी। लाश कई रोज पुरानी होने की वजह से बोसीदा हो चुकी है। मौके से शवाहिद इकट्ठे करके वर्षा की तलाश जारी है। लाहौर समीउल्लाह ब्यूरो चीफ। मोटरवे पर जाने वाले हो जाएं खबरदार। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने नेशनल हाईवे और मोटरवे पर एम टैग के बगैर गाड़ियों का दाखिला ममनू करार देने का हुक्म दे दिया। अदालत ने 7 दिसंबर तक तमाम गाड़ियों पर एम टैग लाजमी करार दे दिया, जबकि अदालत ने एम टैग की खरीदारी के लिए ज्यादा से ज्यादा बोझ बनाने का हुक्म दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि रोड ड्राइवर्स को एम टैग खरीदारी के लिए ज्यादा से ज्यादा सहूलत दी जाए। एम टैग के बगैर वाली गाड़ी स्मोक पैदा करने का सबसे बड़ा सबब है। कौमी शाहराहों पर एम टैग लाजमी करार देने की तशहीर भी की जाए। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी हारून फारूक की दरख्वास्त पर अबूरी हुक्म जारी किया। दुनियापुर वकार गुज्जर सहाफ़ी और अवाम पुलिस के साथ ताउन करें। जुराइम पेशा अफराद की निशानदेही करें। पुलिस कार्रवाई करेगी। इन ख्यालात का इज़हार थाना दुनियापुर तैनात SHO सिटी मलिक मुबशिर ऐवान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए किया। इन्होंने मजीद कहा कि मेरी अव्वलीन तरजीह जुराइम का खात्मा है। इंशाअल्लाह पुलिस गश्त में इजाफा होगा। थाने में साइलिन बेखौफ आकर अपनी मसाइल मुझे देकर पुलिस तफ्तीशी मुलाजमीन को बता सकते हैं। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर थाना आवाम के मसाइल हल होंगे। किसी को भी मसला हो मुझे राब्ता करें। हमारा मकसद आवाम की हिफाजत है। मेरी पुलिस टीम आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात गश्त पर मामूर होगी। हम सब ने मिलकर जुराइम और जुराइम करने वालों का खात्मा करना है। मेरे थाने के दरवाजे आवाम के लिए खुले होंगे। काजी अहमद साईं बख्श लाखों नुमाइंदा RNN न्यूज़। सिंध की सकाफत के उजागर के लिए ऐलान करदा कल्चर डे की मुनासबत से काजी अहमद के 5 स्टार शादी हॉल में अलकड़ियो सियाल की जानिब से एक पुरवकार एकता सकाफती म्यूजिकल शो मुनक्किद किया गया, जिसमें सिंध के मशहूर फनकार अली हसन खाशकेली, एजाज सोलंकी, बादशाह बोजदार, अताउल्लाह बलादी, शमशीर राहो, बशीर जतोई, साजन चांडियो समेत दीगर ने अपनी सुरीली आवाज़ में सकाफती कौमी गीत गाकर वाह वाह करा दी। म्यूजिकल शो में शहर के मोअज़्ज़िज़ीन, सियासी समाजी शख्सियात के साथ शायरों, अदीबों, सहाफ़ियों और शहरियों के अलावा बच्चों ने सिंध की सकाफत में रंग भरपूर शिरकत की और सकाफती गीतों पर रक्स और डांडिया पर झूमर डाले। म्यूजिकल शो में PP रहनुमा सैयद आसिफ अली शाह जलानी, DSP अरबाब सुमरो, हाजी खान लाखो, सरदार एजाज लाखो, भार खान, मरी अली रजा चांडियो, बाबू सरफराज राजपूत, माशूक दारेजो और दीगर ने सिंधी सकाफत में रंग भरकर शिरकत की। प्रोग्राम रात देर जारी रहा। काजी अहमद साईं बख्श लाखों नुमाइंदा RNN न्यूज़। महकमा वुमेन डेवलपमेंट शहीद बेनज़ीराबाद की जानिब से ख्वातीन को इनके बुनियादी हकूक़ के मुतालिक आगाही देने के साथ इन्हें मुआशरे में खुद मुख्तियार बनाने के सिलसिले में शहीद बेनज़ीराबाद जिला में जारी 16 रोज़ा एक्टिविज़म मुहिम के तहत गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज सकरन में एक आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर महकमा वुमेन डेवलपमेंट शहीद बेनज़ीराबाद नसीम हसन मस्तूई, प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज सकरन खालदा चन्नड़, प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स फातिमा जिना हायर सेकेंडरी स्कूल और मेंबर एडवाइजरी बोर्ड दार अलमान नवाब शाह, हमीरा हमीद, इंचार्ज पुलिस वुमेन कंप्लेंट सेल बेनज़ीर शाह, इंचार्ज वुमेन कंप्लेंट सेल ज़ैबुल निसा, एडवोकेट फौजिया और दीगर ने कॉलेज की तलबात को आगाही देते हुए बताया कि ख्वातीन को भी कानून के मुताबिक बराबर शहरी के हकूक़ हासिल हैं, जबकि ख्वातीन अपने हकूक़ के मुतालिक आगाही और तालीम ना होने के बायस कई मसाइल का शिकार है। इन्होंने मजीद कहा कि सनफी तफरीक की बुनियाद पर किसी भी फर्द को अपने जायज़ हकूक़ से महरूम नहीं रखा जा सकता।